फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट देखते जाइएगा, हर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस फटाफट देखिए, पूरा फॉर्मूले को क्वेश्चन पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। हैंड डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फटाफट क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, टाइप पर चलेंगे, ठीक है। टाइप पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिखिए। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। मैं 1 2 3 से 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, समझा दूंगा फिर आपको कूलिंग। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3, उसके बाद आप खुद कर लोगे, ठीक है। नहीं, 1 बाय 1 करेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 2 3, हाँ ठीक है। एक सेकंड खींच लो पहले, बराबर बराबर, हाँ चलो यहाँ से खींचते हैं। लिखो, अ बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, स्पीड से, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस। हाँ लिखो, अ बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, अ बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन सराउंडिंग, इज केप्ट इन सराउंडिंग, इज केप्ट इन सराउंडिंग of constant temperature, of constant temperature 20 degree Celsius, of constant temperature 20 degree Celsius. It is observed that temperature 20 degree Celsius. It is observed that yes sir. its temperature falls to 35 degree Celsius in 10 minutes, falls to 35 degree Celsius yes, in 10 minutes. Find how much more time, find how much more time will it take, will it take for the body to attain a temperature of 30 degree Celsius, to attain a temperature of 30 degree Celsius. अब शांति पर देखें बेटा, बुक मत करिए कुछ भी, अवश्य देखो फटाफट। अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो कैसे बताया था? मैंने कहा था कि ये है, देखिएगा ये यहाँ पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, T1 से T2 होने का टाइम T लगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था? T0 था बेटा। तो यदि आप फॉर्मूले को याद करें तो यहाँ पे बताया था T1 माइनस T2 बाई T इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस ऑफ T0। अगर T2 पहले कर देंगे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा था उसको ऐसे याद करिएगा। अब इन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो देखिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सुनिएगा। फिर पहले पार्ट में जो क्या बोला वो देखो, केस 1 में क्या बोला। पहले उन्होंने बोला कि बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस था। 40 डिग्री सेल्सियस से कितना हुआ? 35 डिग्री सेल्सियस, यानी ये जो दिया है ये T2 दिया है। कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 10 मिनट्स। बोलो हाँ है ना, एक केस ख़त्म कर गया। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर उन्होंने क्या बोला वो सुनो। फिर केस 2 में कह रहे हैं कि अब देखिए, अब उसको 35 डिग्री से 30 डिग्री जाने में जो टाइम डैश बोल दिया, जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। जब अपन यहाँ, और सराउंडिंग टेम्परेचर अभी उतना ही है 20 डिग्री, तो इस केस में ये कहलाएगा T1 और ये कहलाएगा T2। तो इन्होंने जो ये वाला चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये देते हैं क्या निकालने के लिए? के निकालने के लिए देते हैं। क्या निकालने के लिए? के निकालने के लिए देते हैं पहला हमेशा। सुनो, तो T1 कितना हो गया? T1 ये देखो 40 से 35 अपॉन 10 मिनट। बोलो क्लियर है क्या?
अब देखो ये जो है आपका K T1 प्लस T2 कितना हुआ 40 प्लस 35/2 माइनस ऑफ क्या है T0 दैट इज T0 कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये कितना आ गया 5 ये 1/2 बोलो आया ना ये K ये कितना है 75 और मुझे लग रहा है ये 40 आएगा 35/2 आ जाएगा ये 35/2 ये कट गया। यहाँ पर जो K की वैल्यू आ गई 1/35। बोलो अब केस 2 में आ जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये T1 और ये T2 इधर देखो तो 35 T1 से T2 ये T डैश अपने से पूछ रहा है। फिर ये होता है कि T1 प्लस T2 कितना 35/30/2 माइनस ऑफ T0 दैट इज योर 20 डिग्री सेल्सियस 5/T डैश K कितना 1/35 बोलो 65 हो गया ये आ गया 40 तो 65 25 ये कितना हुआ 65 हुआ ये 40 हो जाएगा तो 25 तो 25/2 क्लियर है क्या 5 5 जा 5 7 जा 14 क्रॉस T डैश 14 मिनट आएगा 14 मिनट्स आंसर कॉपी। ठीक है एकदम लाइन से इसी पैटर्न पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा मेन से क्वेश्चन थे इसमें भी है मेरे पास भी है लाइन से 6 क्वेश्चंस 1 2 नहीं 6 क्वेश्चन सिम इसी पर। ठीक है एकदम बिल्कुल पटक दीजिए क्वेश्चन को बस। क्लियर हुआ क्या पहला पार्ट? ठीक है 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए फिर मैं आपको भेज दूंगा करने के लिए। ठीक है ना आपको बता दिया ना आपको टॉपिक क्या आने वाला है पूरा। आपको 2 टॉपिक आ रहा है टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स में आएगा पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ हीट जो पढ़ रहे हैं अभी आप इसमें रेडिएशन वगैरह सब आएगा। ठीक है ध्यान रखें आपका सिर्फ 2 चैप्टर हैं। हाँ मतलब आपके 2 चैप्टर इधर हैं मॉर्निंग वालों के पूरे वेब से। क्वेश्चन चेंज कर दूंगा इस बार। आप अगर ये सब टॉपिक कर चुके रहेंगे वेब्स वगैरह कर चुके होंगे ठीक है तो आप क्या करिएगा जब पेपर हो जाएगा शाम के पेपर लेके दोबारा कर लीजिएगा मैं कल आप कर लेना। ठीक है पेपर जब हो जाएगा तो 1 दिन पहले टाइम ले लेना फिर दोबारा बैठ कर सॉल्व करना तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है आप नोटिस करें बेटा भैया जरा तो ये 40 से कहाँ गया 10 मिनट सिर्फ 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस 5 का ही है बट टाइम मतलब ये है कि जब बहुत हाई टेम्परेचर हो से गिरने में टाइम क्या होता है कम लगता है लेकिन जब एक टाइम तक पहुँच जाता है उसके बाद गिरने में टाइम क्या हो ज़्यादा लगना चालू कर देता है। हो गया हो गया देखो a body cools down a body cools down a body cools down a body cools down from 50 degree Celsius 50 degree Celsius to 45 degree Celsius 50 degree Celsius to 45 degree Celsius in 5 minutes 50 to 45 in 5 minutes and to 40 degree Celsius and to 40 degree Celsius in another 7 minutes in another 7 minutes in another 7 minutes okay find temperature of the surrounding find temperature of the surrounding find temperature of the surrounding। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है? आप करते रहो आप करो मैं इधर करता सो आप करने की कोशिश करो मेरी बात मत सुनो आप पहले खुद करो फिर बोर्ड पे देख लेना।
50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ये टाइम लगता है 5 मिनट। 5 ही है ना, ठीक। फिर जो है 45 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ये लगता है टाइम 7 मिनट। तो क्वेश्चन है उनका T0 जो है क्वेश्चन मार्क है। इस वाले में देखा जाए अगेन लगाए तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला है T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस ऑफ T0, और ये रहा अपना बाहर है K। T1 ये रहा, तो ये आपका 50 टू 45, टाइम लगा है 5 मिनट। ये K T1 प्लस T2 दैट इज और 50 प्लस 45 बाई 5 माइनस ऑफ T0, ये आया 5, 1 आएगा, ये K आएगा, ये आ गया 95 बाई 5 और माइनस ऑफ T0। ओके, तो 1 इक्वल टू K 5 1 ज़ा 5 ए माइनस ऑफ T0, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वाले केस में ये T1 कहलाएगा और ये वाला आपका T2 कहलाएगा। तो T1 माइनस T2, तो ये 45 माइनस 40 अपॉन 7 मिनट। फिर आ गया K T1 प्लस T2 45 प्लस 40 बाई 2 माइनस ऑफ T0, ठीक है। ये जो है आपका बचा 5 बाई 7 ये K, और ये है 95 बाई 2 माइनस ऑफ T0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दूं तो मुझे लग रहा है कि 1 अपॉन 5 बाई 7, और ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 19 माइनस T0, और ये बचेगा 95 बाई 2 माइनस T0। ये आपका आएगा 7 बाई 5। ये जो है 19 माइनस T0, ये 2, 95 माइनस 2 T0, और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 इस तरफ आ जाएगा 10, तो चाहे तो आप 7 बाई 10 लिख दें, ठीक है। और ये जो है आपका 19 माइनस T0, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं क्या आप? यस, ये समझ में आ गया क्या आते हैं? ठीक, चलो, हाँ ठीक है। आप इसको कम घर पे करिएगा, घर पे करिएगा, टाइम वेस्ट कर। आंसर देता हूँ आपको मैं। इसका क्वेश्चन ग्रुप में भेजा नहीं क्या भैया? चलिए भेज दूंगा आज, है ना, क्वेश्चन भेजूंगा अभी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। चलो, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? लिखो, a calorimeter contains 50 gram of water at 50 degree Celsius. 50 gram of water at 50 degree Celsius. A calorimeter contains 50 gram of water at 50 degree Celsius. Full stop. The temperature falls to 45 degree Celsius. The temperature falls to 45 degree Celsius in 10 minutes. In 10 minutes. Full stop. When the calorimeter contains 100 gram of water, when the calorimeter contains 100 gram of water at 50 degree Celsius, it takes 18 minutes at 50 degree Celsius, comma, it takes 18 minutes for the temperature to become 45 degree Celsius. 45 degree Celsius.
find the water equivalent find the water equivalent of the calorimeter. Find the water equivalent of the calorimeter. Find the water equivalent of the calorimeter. आंसर लिखिएगा 12.5. आंसर लिखिएगा 12.5. आंसर लिखिएगा 12.5 ग्राम. आंसर लिखेंगे 12.5 ग्राम. 12.5 ग्राम. ठीक है. अब आप सोचिए क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होना चाहिए. ये क्वेश्चन का क्या इसी मेथड से करा जाएगा या थोड़े इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए. क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला आएगा. वाटर इक्विवेलेंट वाला जो देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस मेथड से नहीं डायरेक्ट कर सकते उसको. ठीक है. अब हाँ बता रहा हूँ क्या चीज़, वो समझिए पहले वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर ये चीज़ बस ये तो समझना था कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा. ये देखो बेटे इधर आओ. अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बता रहा कौन सा. मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, याद करो लास्ट क्लास में कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूफ किया था. अगर आपको ध्यान हो तो उस पर फॉर्मूला याद करो, कंसेप्ट क्या था वो सुनना. अगर याद हो तो -c dt बाई ये, देखो पहले dt बाई ये था. बिल्कुल लिखवाया था. इज इक्वल टू, अगर आपको याद करो तो क्या लिखवाया था, याद करिए, के कांस्टेंट था. ऐसे लिखवाया था ना. देखिए ना आप पूरा एक के पूरा कांस्टेंट आया था. ये बता रहा हूँ आपको. देखिए ना ये वाला बताया था ना, बता रहा हूँ सुनिए मेरी बात. अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलवाता हूँ. इधर ही देखिए, ये ऐसा था. मेरी बात सुनो पहले. आपको मैं बार बार एक एग्जांपल देता था कि भाई इसको आप टी समझो, हॉट टी. बोलो हाँ है ना. तो अगर मैं हॉट टी बोलूँ तो एक प्रकार से हॉट वाटर, हॉट बॉडी जो भी आप बोलें. याद करो इससे क्या हो रहा था, हीट क्या हो रहा था, एमिट हो रहा था. तो मैंने कहा था कि स्टीफन्स लॉ लगाया था. स्टीफन्स लॉ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, टी की पावर 4 टाइप का आया था. अगर आपको याद हो तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आया था, सिग्मा कांस्टेंट टी की पावर 4 आया था. इसके बारे में याद करो. ये जो था ये इमिसिव पावर, तो ये जो था ये देखिए वही डी क्यू ए आई थिंक डी टी था, और ये था, और ये यहाँ पर ये शब्द आया था. देखते रहिएगा. क्लियर है. फिर ये जो है आपका डी क्यू बाई डी टी, याद करो सिग्मा ए और टी की पावर 4 टाइप का आया था कुछ. ये मैंने बताया था आपको, है ना. घबराने वाली बात नहीं है. फिर ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, टी से क्या हुआ था, टी माइनस डी टी हुआ था. यस. तो याद करो इससे क्या हुआ था, हीट निकलना चालू हो गई थी. तो मैंने कहा सुनो, तो Q इक्वल टू क्या बोला था मैंने, डी क्यू इक्वल टू, बताइए क्या आया था, M इसका मास, किसका मास, जो गर्म हो ये M, और फिर क्या आया था S, और फिर आया था चेंज इन टेम्परेचर. याद है. फिर लेकिन अगर हम यहाँ बात करते कि भाई डी क्यू बाई डी टी क्या होगा. अच्छा, यहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था. यहाँ भी कम हो रहा था. तो यहाँ पर हमने देखा था ये क्या आ गया था, माइनस ऑफ डी टी. याद है. तो ये एम एस माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी, बोलो ये आ गया था सेकेंड इक्वेशन. अगर आपको याद हो तो दोनों को इक्वेट किया गया था. तो ये एम एस बोले बेटा माइनस ऑफ डी टी बाई टी कुछ इस प्रकार से आया था. नहीं आया था क्या. उसके बाद क्या आया था, इज इक्वल टू, जो हमने इसको ऐसे कर दिया था टी की पावर 4. याद करें. फिर अच्छा इसको क्या बोला था हमने, सी बोल दिया था. कोई बात मत बोलिए, अभी बोल देंगे. अभी बोलो ए है क्या यहाँ पर. अब इसको अभी एम एस बाद में कर लेंगे बात. अभी ये बताइए क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, फिर क्या आया था ये सिग्मा ए, और भूल गए. हम आ रहे हैं पूरा उस पर लेके आ रहे हैं, पूरा लेके आ रहे हैं. ये जो है बाई क्या हो गया था एम एस, और फिर ये क्या आ जाएगा टी की पावर 4. फिर एक बात और याद करो,
जब हम ये पूरा थ्योरम समझा रहा था तो मैंने स्टीफन्स न बोलकर वहाँ बोला था स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, याद है? तो वहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर को इंक्लूड किया जाएगा। तो याद करो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, याद आ गया? वेरी गुड। यहाँ पर वही T की पावर 4 माइनस ऑफ T0 की पावर 4, बिल्कुल बिल्कुल मैं हाँ, फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही बताने जा रहा हूँ। तो ये जो है T0 की पावर 4, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ भी करेक्शन ले लेते हैं, T की पावर 4 माइनस ऑफ T0 की पावर 4, बाकी सब ऐसे ही। यहाँ पर अगर आप याद करो T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, यहाँ पर भी T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, याद है क्या? जब इसकी वैल्यू निकाली थी देखो क्या था, ये कुछ इस प्रकार का आया था, वो आया था T माइनस T0, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 आया था, 4 T0 की क्यूब आया था, आया था बिल्कुल यही था मेरे हिसाब से। देखो तो वहाँ पे मैं बताया था आपको कि भाई माइनस ऑफ dt बाई क्या जाएगा इतना, इक्वल टू क्या है बताइए? अच्छा ये इतना a अपॉन, बोलो क्या आ गया था, ms, और इस पूरे की वैल्यू में आएगा तो t माइनस T0, और ये 4 T की नॉट की पावर 3 था, याद है? कुछ नहीं आया? फिर मैंने कहा था कि ये वाला चीज़, ये वाला और ये वाला, और ये मिलाकर क्या बोला था, मैंने के बोल दिया था। फिर मैंने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आया था, के T माइनस T0, बोलो हाँ है ना? कुछ इस प्रकार। अब के क्या चीज़ है उसमें, यही रही के पूरा दोनों मिलाकर थे, बोलो हाँ है ना? तो पहले आप इसमें जो मैं करवा रहा हूँ आपको, के की वैल्यू निकाली थी पूरी, हाँ बताई थी ना मैंने बाद में। तो आप हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लीजिए क्या है, क्योंकि हो क्या रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि भाई यहाँ से यहाँ होने में टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ होने में टेम्परेचर ऐसा था, बोलो हाँ है ना? यस। और वाटर इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं क्या होता है, क्या बोलते हैं, किसी वाटर का जो हीट कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस के हीट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाए, बोलो हाँ है ना? तो क्या सिखाया था, तो वाटर का जो मास है वो उस सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा, अगर आपको याद हो तो मेरा शब्द, ठीक है? तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्मूले के बारे में बात करनी पड़ जाएगी, बोलो समझ में आएगा क्या? नहीं आया क्या? रुको बेटा इधर आओ, इधर आओ, मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करो। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, सुना ध्यान से, बोलो बोलो बेटा ध्यान सुना। अ कैलोरीमीटर कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, टी कितना दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी। द टेम्परेचर फॉल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स, कितना डिग्री, 45, मतलब गिर गया, ठीक है? आगे सुनो, व्हेन द कैलोरीमीटर कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर 50 डिग्री, इट टेक्स 80 मिनट्स, ठीक है, फॉर द टेम्परेचर क्या है 45 डिग्री सेल्सियस। अगेन कितना चला गया वो 45, मतलब फिर 5 से गिर गया, फिर 5 से गिरा, फिर क्या कर रहा है, अच्छा बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? नहीं बात समझ में आई? फिर कह रहा है फाइंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, बोलो क्लियर है क्या? कहीं ना कहीं अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, देखो तो ये लगाएंगे, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर। देखो 50 से 45, और बोलते ना 50 से, बोलो हाँ द रेट, बोला ना द रेट, नहीं आ रहा क्या? तो अब देखो बात समझ में आ गई यहाँ पर, यस। अच्छा नोटिस करो, पहले ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से पढ़ो, इसने पूरे क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है क्या बोलते हैं, एक मिनट, लिखा है क्या सराउंडिंग का? नहीं, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बारे में बात नहीं हुई है कहीं पर भी, कि सराउंडिंग कितना है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा है वो। अरे बोलो यार, यस। अब यहाँ पर और पूछ क्या रहा है आपसे, वो वाटर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करा करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। पहले इसको लिख लीजिए, इसको मत लिखिएगा, पूरा लिखने का हो सकता है क्या? नहीं, तो लिखा हुआ है, समझ तो आ गया, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक, वो तो पहले लिख लिया था, अब उसमें लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट करके लिखेंगे डायरेक्ट। चलिए करिए थोड़ा सा, तो क्वेश्चन को पकड़िए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा, ठीक है? देखो देखो हो गया? देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बात सुनो बेटा, वो देखो ये क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम है,
इंटरवल टाइम, टाइम यस इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या है? मास। सब्सटेंस चेंज हो नहीं रहा है, सब कुछ चेंज हो नहीं रहा है, यस या नो? तो बता क्या रहा है वो, और जो डिफरेंस है वो कितना दिया है? दोनों बार सेम ही दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के डायरेक्ट क्या है? देखो बेटा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? मास। टी इज योर टाइम, टी इज योर टाइम, खत्म बात। बात पढ़े क्या? डायरेक्ट टी क्या है यहाँ पर? टाइम, सॉरी इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। पहले पढ़े की बात क्या? डायरेक्ट देखो टी और सामने क्या है? एम। तो टी इंटरवल ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बस में आगे क्या यहाँ पर? डायरेक्ट नहीं पहले पढ़ी, समझ में आया क्या? ठीक, अब सुनो, ये बताओ, तो मैं इसको ऐसे करता, T1 बाई T2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ M1 बाई M2। बेटा अगर अब फिर याद करो, बेटा याद करो तब याद हो तो अच्छी बात है। T1 कितना है? पहले कितना दिया था टाइम? है 10 मिनट्स। अब बताओ मास क्या होगा? रुकना मत कुछ लिखना वहाँ पे। अगली बार टाइम कितना दिया है? 18 मिनट्स टाइम दिया है। अब यहाँ के मास की बात करते हैं। ये बताओ यहाँ जो बात हो रही है, सिर्फ बात सुना बेटा, क्या पूछा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर। जब टेम्परेचर गिर रहा है तो इस वाटर का तो गिर ही रहा होगा, और साथ में किसका गिर रहा होगा? कंटेनर का, है ना? तो याद है कुछ आपको? क्वेश्चन अगर याद हो तो हम लोग करते क्या थे? मास ऑफ वाटर और प्लस ये ऐसे लिखा करते थे, अगर आपको याद होगा तो MW लिखा करते थे, वाटर इक्विवेलेंट। याद आ रहा है कुछ? क्या नहीं याद आ रहा क्या? वाटर कितना है पहले केस में? 50 ग्राम, और वाटर इक्विवेलेंट कितना हो गया? W कर दो, W मान लो। दूसरे केस में कितना हुआ? 100 ग्राम, मगर ये तो उतना ही रहेगा, जो कंटेनर है वो तो उतना ही है, नहीं आया? यही पूछ रहा है, तो कंटेनर का ये W आएगा, ये क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट। क्रॉस कर दो, आंसर ले लो। ये कितना आ गया? 1000 प्लस ऑफ 100W, ये कितना आ गया? 900, और प्लस ऑफ 18W। बोलो ये क्या है? बोलो क्लियर है क्या? ये इधर आया, बोलो कितना हो गया? 100, और ये उस तरफ गया 8W। ये जो आपका आया 100/8, ये कितना आ गया? 25/4, 25 क्यों? ये सही है क्या? 2 आएगा, हाँ 2 आएगा ना, हाँ। तो ये आ गया 12.5 ग्राम। उसने मास किस में दिया है? ग्राम है। ये जो है आपका, ये आ गया मास। तो आपको एक बात समझ में आई, कौन सा क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? नहीं आया क्या? कॉपी करिए। अभी और क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे समझिए। पहले एक बेसिक समझिएगा, तो फास्ट करिएगा। हो गया? बहुत अच्छा, एक में बस। एक क्वेश्चन और लिखे। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क दे रहा हूँ, चलेगा? ठीक, सेम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक बेटा, जो बोर्ड पे लिखा है। अ कैलोरीमीटर कंटेन्स A calorimeter contains 40 gram and then 100 gram of water. 40 gram and then 100 gram of water.
is heated and placed is heated and placed in constant temperature enclosure, आप लिखो तो बता रहा हूं, enclosure, बोलो लिखे। It is observed that the times taken to cool from the times taken to cool from 50 to 40 degree Celsius, 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in two cases are 15 minutes and 25 minutes respectively, 15 minutes and 25 minutes respectively। ठीक, लिखिए आगे। फाइंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। क्लियर हो गया है? तो क्या बोर्ड पे सेम क्वेश्चन लिखा है? क्या बोर्ड पे सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्या बोर्ड पे सेम क्वेश्चन लिखा? पहले पढ़ लीजिए, आप सॉल्व कर दे पहले। देखिए इधर, अब इधर आइए, देखो सेम बोर्ड पे लिखा है। मुझे एक बात बताइएगा, क्या इसमें भी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम चलेगा? बेटा देखा, सेम कंडीशन है, देखो सेम कंडीशन है, कंडीशन सेम लगी है। तो T1 बाई T2 इक्वल टू M1 बाई M2। पहले कितना मिनट लगा था? पहले में कितना मिनट? 15 मिनट। दूसरे में 20 मिनट। 20 नहीं था, 25। 15 मिनट्स पहले में था, देख लो बेटा, और अगले में 25 मिनट्स। मेरी बात सुनो, पहले वाले कितना वाटर था? 50 ग्राम। पहले 50 ग्राम वाटर था और प्लस ये रहा वाटर इक्विवेलेंट। दूसरी बार 100 ग्राम वाटर था और ये रहा वाटर इक्विवेलेंट। देखो यही है क्या? देख लो, यही है ना? देख लो मेरे हिसाब से यही है, यही है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ ठीक है। पहले कितना 40 ग्राम था क्या? पहले कितना वाटर था? अच्छा हाँ 40 40 ग्राम, ठीक है। चलो वो बेटा आपकी गलती नहीं, चश्मे गलती है। देखो मैं ये कह रहा था, ये कितना बेटा? 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, ये कितना आ गया? 40, ऐसे 40 ना, आंसर ग्राम में आएगा अपना, सीधी सी बात है। ये जो है 100 सही है ना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 300 प्लस ऑफ 3W और ये आ गया 200 प्लस ऑफ 5 के 20, ठीक है 5W, सही है। ये इस तरफ आया 100, ये कितना बढ़ गया? 2W, W इक्वल टू 50 ग्राम। बोलो लिखो। क्लियर है क्या? सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए। अभी ये मैंने यहाँ से बोला है, इधर से, इधर ये बोला। देखिए इस मेथड से हमने सॉल्व नहीं किया। आ रहा बेटा पीछे घूम जा बेटा, फ्लक्स देखो बेटा, ये मेथड यूज़ ही नहीं किया इनका हमने। अच्छा ये कैलोरी इतना हाँ वो हमने यूज़ ही नहीं किया। ये देखो डायरेक्ट अपने मेथड से यूज़ कर लिया, डायरेक्ट इसी मेथड से। दे बेटा हमने इस मेथड को कॉपी नहीं किया, डायरेक्ट इसे कर लिया। हाँ वो चलती रहती है, वो मैं इतने होता है ना, मुझे क्वेश्चन कौन सी बुक में इसके कहाँ क्वेश्चन है, किधर है, उस भी याद रहते हैं। हो गया क्या? ये बात समझ में आ गई? चलो अब लिखो अगला क्वेश्चन, बोलो।
देखो, a calorimeter of negligible heat capacity, a calorimeter of negligible heat capacity, a calorimeter of negligible heat capacity, एक सेकेंड करवाना उचित है, हो जाएगा। देखो, नेग्लेजिबल हीट कैपेसिटी, ठीक है, ध्यान देना, कंटेन्स 100 cc of water, सेंटीमीटर क्यूब, cc of water at 40 डिग्री सेल्सियस, cc of water at 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वाटर कूल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस, the water cools to 35 degrees Celsius in 5 minutes. In 5 minutes. Next, the comma करें, full stop. The water is now replaced by K oil. कोई केरोसिन वगैरह कुछ होगा, ऐसे लिख दिया उन्होंने, K oil, कुछ भी हो सकता है, K oil of equal volume at 40 degree Celsius, 40, full stop. Find the time taken for the temperature, to become 35 degree Celsius under similar conditions. Find the time taken for the temperature to become 35 degree Celsius under similar conditions. नहीं, अभी पूरा देखिए, ये तो दिक्कत है इसमें भी, वो पहले फर्स्ट सेकंड देखिए अलग साइड भाग रहे हैं। अब देखिए ये अभी जो कर रहे थे उस पर है, कुछ गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ वाटर एंड K oil are, ठीक है, K oil are 4200 जूल पर kg पर केल्विन। वाटर का होता भी ऐसे भी मालूम है आपको, 4200 हीट कैपेसिटी जूल पर kg पर केल्विन, एंड 2100 K oil का भी दिया है ना, एंड 2100 जूल पर kg पर केल्विन रेस्पेक्टिवली। हो गया, आगे डेंसिटी ऑफ K oil 800 kg पर मीटर क्यूब, 800 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है क्या? आप सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता, बताइएगा, इतनी समझ में आ गया क्या? ये तो मिटाया नहीं अपन ने, जानबूझकर सब रखा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर आप देखो बेटा, टाइम की बात हो रही है। पिछली बार क्या था, हर बार वाटर ही था, इस बार ये चेंज हुआ है जिससे हीट निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाकी सब तो सेम है, यहाँ पर जब कंसेप्ट यूज होगा तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MS, खत्म। देखो जरा, सुनो जरा बेटा, देखो T1/T2 इक्वल टू, क्लियर है क्या? अब देखो अभी M1 बाई क्या हो जाएगा, M2, और ये आ जाएगा S1/S2। देखो ये हो गया वाटर का, ये होगा K oil का। पर नोटिस करो, ये नहीं दिया है, मास दिया है क्या? किसका? 100 cc दिया है। नहीं, वो तो वॉल्यूम हो गया ना, वॉल्यूम और डेंसिटी दी ना, तो हटाना। हाँ, नहीं भाई, हम एक बात जानते हैं अच्छे से, ये देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, हाँ, डेंसिटी इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई, दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, देखो सेम, वहाँ भी 100 cc, बाद में 100 cc है। तो भाई जैसे आप कहोगे ऐसे, देखो सुनो, आपने बोला M1/M2, तो डेंसिटी को चेंज कर दो, डेंसिटी पर रो यूज़ करते हैं। ये जब चेंज किया था, याद करो, कल बताया था, यहाँ चेंज किया था रो V करके, है ना। बोलो यहाँ पर क्या जाएगा, रो1, बोलो बेटा, रो1 V1, मगर वॉल्यूम दोनों का सेम ही है। यहाँ पर क्या जाएगा, रो2 V2, सीधी सी बात है, चेंज कर दो इसको,
तो T1/T2 इक्वल टू क्या जाएगा, ρ1/ρ2, और ये आ जाएगा S1/S2। भाई सब कुछ मालूम है हमको, ठीक है। अब बताओ, जब पहले वाटर था तो टाइम कितना लिया था, 5 मिनट। तो T1 की जगह क्या आ गया, 5 मिनट। ऑयल वाले कैसे टाइम पूछ रहा है क्या, हाँ, ये T2 पूछ रहा है डेंसिटी। ऑयल नहीं, ऑयल की कितना दी हुई है, बिल्कुल सही बेटा। वाटर की तो आप जानते हैं 1000 होता है, 1000 kg/m³, तो पहले से आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वाटर का S दिया है, ठीक है, ये तो हम तभी जानते थे अपन, ये हो गया। और ऑयल का 2100, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये कट गया, इससे 2 बार गया, 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना। ये 2 क्या करेगा, इसको 4 बनाएगा, और मुझे लग रहा है कि 5/T2, ये 4 है और ये 5 है, सॉरी 10 है, तो ये 5/2, 2 से काट दिया, 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मारो, 2 मिनट आ गया आंसर। क्लियर हुआ क्या? क्या आपको दोनों क्वेश्चन में ये समझ में आया कि दोनों फॉर्मूले कैसे घुमाएंगे अपन, कौन कौन सा? ठीक है, जल्दी करिएगा। एक चलेगा होमवर्क, मैं आंसर दूंगा, हिंट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी बट हो जाएगा, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट बेटे, पहले पड़ गया, हाँ चलो। चलो एक होमवर्क ले लो बेटा, तो बोलो। चलो, अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ओके, बन जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, 90-60, 90 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, and then 90 degree Celsius to 60 degree Celsius, and then 40 degree Celsius, पहले पड़ गया 90 से 60, फिर 60 से 40, ठीक है, in 2 successive time intervals of 1 minutes each, in 2 successive time intervals of 1 minutes each। कोई बात समझ में आई क्या? मतलब पहला 90-60 में 1 मिनट लगा, फिर अगले 60 से 40 में 1 मिनट लगा, ये कहने मतलब ये है। तो कह रहे हैं प्रेडिक्ट इट्स टेम्परेचर at the end of next 2 minutes। अब मैं आपको सिर्फ हिंट कर सकता हूँ, सुनते हैं बस। देखो बेटा, अब ये तो समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये तो नहीं यूज होगा, पहला वाला होगा। अब समझ में आ गया क्या कि आपको ये क्लियर हुआ है दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर पाए, सोचेंगे हम लोग, ठीक है, बाकी तो हम देखेंगे। देखो मैं आपको हिंट करता हूँ और आंसर देता हूँ, है ना। देखो मेरी बात सुनो बेटा, उसने बोला 90 डिग्री से कितना गया, 60 डिग्री। मैं आपको सिर्फ प्रॉपर लिख देता हूँ, क्या ये जो है, और टाइम कितना लिया बेटा, 1 मिनट, ठीक है। सराउंडिंग अपने टेम्परेचर T0 मान लेते हैं।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 90 माइनस 60 अपॉन 1 मिनट, सुनते हैं ना, इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 90 प्लस 60 बाई 2 माइनस ऑफ T नॉट। यहाँ से K और T में रिलेशन आएगा, K और T नॉट में नहीं आएगा, एग्री। फिर क्या बोला उन्होंने, फिर ये पहला केस हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री में फिर अगेन 1 मिनट लिया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा, ये आ जाएगा 60 माइनस 40 बाई 1 मिनट, ये आ गया के, ये आएगा 60 प्लस 40, 60 प्लस बोलो बेटा 40 बाई 2 माइनस ऑफ टी नॉट। बोलो क्लियर है क्या। क्या अगेन यहाँ पर के और टी में रिलेशन आ जाएगा बेटे। इन दोनों को सॉल्व करो, इनको और इनको सॉल्व करो। क्या आप के और टी नॉट दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड करके फिर क्या कर रहे हैं वो सुनो। फिर कह रहे हैं कि आप 40 बेटा आ जाओ, 40 डिग्री सेल्सियस से आप टी डिग्री सेल्सियस जाओ, टी डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जाने में आपको लग रहा है 2 मिनट, पहले पढ़ा आखिरी का 2 मिनट। अब तो क्या करोगे, अब यूज़ करोगे 40 माइनस टी अपॉन 2 मिनट, हाँ ना बोलो। यहाँ पर आएगा के और ये आएगा आपका 40 प्लस टी बाई 2 माइनस ऑफ टी नॉट। क्या आप पहले से के और टी नॉट निकाल चुके होंगे, इसमें पुट करेंगे और यहाँ से आपका क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 17.14 डिग्री सेल्सियस। ये होमवर्क है, ओके यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क हो गया, फिर करें होमवर्क हो गया बेटा, ये हो गया। अब लगातार होमवर्क लिखिए। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं पीडीएफ भेजूंगा, मैं क्वेश्चन फटाफट रीड कर रहा हूँ सिर्फ और पीडीएफ भेज रहा हूँ, सुनते जाओ बस। इस समय आ गया क्या, ठीक है। अब सुनना प्लीज बेटा, ओ क्या बोलते हैं, हिंट लिखते जाओ। मैं बात कर रहा हूँ इस समय 2023, ध्यान देना 2023 ठीक है। 29 जनवरी का पेपर है यहाँ, 29 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर है जेई का। सुनना है बस, सुनते रहना बराबर। 5-6 क्वेश्चन लगातार देखो, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन लगातार देखो। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 to 40, देखते ना बेटा, देखते हैं बस, 60 to 40 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट्स। बोलो क्लियर है क्या। फिर कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा, मतलब टी नॉट आपने कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कह रहे हैं देन आफ्टर नेक्स्ट 6 मिनट इस टेम्परेचर विल बी, तो अगले 6 मिनट के बाद, यानी 40 से टी जाने में अगला जो 6 मिनट लगा है, बोलो हाँ है ना, यस। करंट टी कितना होगा बताओ, नहीं हुआ, इससे क्या निकलेगा, के कहाँ लटकाएंगे, इसमें रखते हैं, आंसर आ जाएगा। बोलो 1। अब सुनिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं 2023 6 अप्रैल का। ये कब का है, जनवरी अप्रैल, सेम ईयर 2023, ठीक है। आप सुनना एक मिनट यार, कुछ एडवांस थोड़ी है, जून मई में होता है ना। देखो अगर है बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 to 40 डिग्री सेल्सियस, अभी क्या दिया था 6 मिनट, अब क्या दे दिया 7 मिनट, ठीक है। अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 to 40 डिग्री सेल्सियस, कहाँ से कहाँ था, 60 से 40, सेम क्वेश्चन दिया था बिल्कुल, टाइम 6 दिया था वहाँ और 7 कर दिया। कह रहे हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ चेंज नहीं किया उन्होंने। कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स, वहाँ नेक्स्ट 6 बोला था 7 बोल दिया, क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं 2023 12 अप्रैल, हाँ सुनना 1 मिनट। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 60 डिग्री सेल्सियस, 80 to 60 डिग्री सेल्सियस in the 5 minutes, 5 minutes.
द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट 20 डिग्री, क्या निकला अभी के। द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 to 40 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं 60 से 40 होने में टाइम कितना लगा, हो तो गया, वहाँ से के निकल के आंसर आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मिले जाएंगे, अगला सुनिएगा, बोलो। 23 का ही 2023 का 25 जनवरी का वो सुनिए, ठीक है। करें अ बाउल, कटोरी, अ बाउल फिल्ड विथ वेरी हॉट सूप, सूप उसमें रखा हुआ, ठीक है, हाँ। कूल्स फ्रॉम 98 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस, कितना से 8 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स, 2 मिनट। आगे देखो, when the room temperature is 22 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर सराउंडिंग, दैट इज टी नॉट 22 डिग्री सेल्सियस, क्या निकला अभी के। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल फ्रॉम 75 to 69, करें 75 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री होने में टाइम कितना लगेगा, खत्म हो गया। अरे करना बैठ के ना, हो गया क्या, यस 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 हो गया। आगे सुने, 2021 22 जुलाई कोविड था, पेपर जुलाई में हुआ था, देखिएगा, देखते हैं ना लाइन से, मैं क्या करवा रहा हूँ, टाइप खींच रहा हूँ पूरा। मेन नीट का तो हो गया, इसका हो गया नीट के, ये तो थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नीट के हो गए। अरे नीट के तो हो, मैंने करवा दिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के, वो 2 क्वेश्चन करवा दिए थे अभी। अरे वो उसी टाइप के हैं ना, तब तो इधर बता रहा हूँ कि सपोर्ट दे रहा हूँ आपको। आगे सुनो, सुनते जाओ बस। बोलो, कह रहे हैं इन 5 मिनट्स अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 75 to 65 डिग्री सेल्सियस, 75 से क्या थी 65 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना यानी टी नॉट कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। आगे सुनो, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 मिनट्स, यहाँ तक तो आ ही चुका था, तो करें 65 से टी जा गया और टाइम लिया 5 मिनट, तो बताओ क्या जाएगा, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, खत्म हो गया। यस 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 यस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े, ठीक ठीक, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और भी हैं, 2020 भी हैं, मैं पढ़ दूं बस, ठीक है, 21 भी है। अ बॉडी टेक्स 4 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 61 to 59 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन द टाइम टेकन बाई बॉडी टू कूल फ्रॉम 51 to 49 डिग्री सेल्सियस, हो तो गया। 2021 27 जुलाई शिफ्ट 1, 2020 3 सितंबर कोविड का समय, सुने, अ मेटलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड, 6 मिनट। इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड इज 20 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट दिया है, देन द स्फीयर टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट विल बी, हो तो गया, हाँ पहले में के निकाला फिर इधर से टी दिया है, क्या एक खत्म हो गया ये वाला पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री, चलो नेक्स्ट करो, क्लियर है क्या, इसको रोकेंगे यहाँ पर, रोक के फिर आगे बढ़ाएंगे, एक पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खत्म हो जाए यहाँ पर।